हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सी हल्क का सेकंड एपिसोड। पहला एपिसोड मैंने चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है। जिसने नहीं देखा वो पहले जाकर देख लो, तभी इस दूसरे एपिसोड की स्टोरी आपको समझ में आएगी। तो वीडियो के शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं कि जितना टाइम तो आप बाथरूम में बिठाते हो उससे कम टाइम में ही ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। चलो अब मज़े बहुत कर लिए, अब आते हैं कहानी की मेन लाइन की ओर। इसके फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से एक छोटे से एक्सीडेंट ने जेनिफर की लाइफ ही बदल दी थी और उसे बना दिया था सी हल्क। जिसके बाद तो कोर्ट रूम में एक छपरी विलेन आई जिसने अपनी ताकत को उसके सामने दिखाने की कोशिश की, लेकिन जहां पर जेनिफर ने उसे धूल चटा दी। और शुरुआत होती है सेकंड एपिसोड की, जहां पर हम देख पाते हैं कि मीडिया सोर्सेस पर केवल सी हल्क के ही चर्चे हो रहे हैं कि किस तरह से कोर्ट रूम के अंदर एक आम सी दिखने वाली औरत ने अपने आप को एक ग्रीन दानव में बदल लिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस औरत ने वहां पर बैठे जूरी मेंबर को और जज की जान बचाई। उन्हीं जूरी मेंबर में से एक आदमी बाहर आकर यह रिपोर्ट देने लगता है कि उसने हमारी जान बचाई है, इसलिए वो रक्षक है, भक्षक नहीं है। तो भाई मैं तो इसे नाम देना चाहूँगा सी हल्क, और यहीं से उसे अपना नया नाम मिल जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है इवनिंग में और निक्की कहती है कि तुम्हें इस शहर में तो क्या पूरी दुनिया में लोग जानने लगे हैं और तुम पूरी तरह से फेमस हो चुकी हो। लेकिन तभी जेनिफर का कहना था कि मैं अपने असली रूप में फेमस नहीं हूँ, बल्कि उस हरे भरे दानव के रूप में फेमस हूँ। अगर मैं कहीं पर भी जाऊंगी तो मुझे लोग उस रूप में ही पहचानेंगे। तो निक्की का कहना होता है कि इसमें आखिर अर्ज ही क्या है। तो जेनिफर अपने आप को एक सी हल्क में बदलकर पार्क के अंदर एंट्री लेती है, जहाँ पर उसे सब लोग देखकर शॉक रह जाते हैं। तभी डायनिस वहां आकर उससे कहता है कि तुम्हारी ये ताकत जो कि तुम्हें खैरात में मिली है, इसका तुम हम जैसे आम लोगों पर यूज करके तुम हमें नीचा नहीं दिखा सकती। तभी वहां पर कोर्ट रूम के अंदर उसका क्लाइंट आ जाता है और वो कहता है हालांकि तुमने हम लोगों की जान तो बचा ली, लेकिन तुम ये केस हार चुकी हो। मैं आपको एक बात बता दूं कि जेनिफर अपने सी हल्क वाले फॉर्म में रहती है, तो चाहे वो कितनी भी शराब पी ले, लेकिन उसे अपने शरीर पर पूरा काबू रहता है। लेकिन वो पीने के बाद जैसे ही अपने ह्यूमन फॉर्म में आती है तो वो नशे से गिर जाती है। खैर सी हल्क इस वक्त पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी और जो क्लाइंट उसे बुरा भला कह रहा था उसे सोच समझकर जवाब भी नहीं दिया जा रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मॉर्निंग में और उसकी आँख खुलने पर यह पता चलता है कि उसे लॉ से हटा दिया गया है। जिसके बाद वो अपनी नई जॉब के लिए जगह जगह ट्राई कर रही है, लेकिन कोई भी उसे जॉब नहीं दे रहा है। सब लोग उससे इस बात से डर रहे हैं कि अगर गुस्से में आकर उसने ह्यूमन से सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म कर लिया तो उसकी तो पैंट ही गीली हो जाएगी। लेकिन तभी निक्की उसे सहारा देती है और कहती है एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी काबिलियत के अकॉर्डिंग तुम्हें जॉब दी जाएगी। और उसके फ़ोन में एक मस्त चीज़ थी जो थी कैप्टन अमेरिका की एस। अब एस का मतलब क्या होता है ये तो आप खुद ही समझ जाओ। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है जेनिफर के घर पर। इस वक्त वो अपने फैमिली के साथ डिनर पर आई थी। अब आपके लिए एक खास बात बता दूं, इंडिया में तो फैमिली डिनर नॉर्मल बात है, क्योंकि हम लोग तो सब साथ ही रहते हैं, इसलिए डिनर करते ही रहते हैं। लेकिन फौरान में फैमिली डिनर बहुत बड़ी बात है। चलिए अब आते हैं कहानी की मेन स्टोरी की तरफ। यहाँ पर जेनिफर के पिता जो कि पूरे घर वालों को बता चुके थे कि जेनिफर से कोई भी सवाल जवाब नहीं करेगा क्योंकि उसकी जॉब जा चुकी है। अगर हम उससे इस बारे में बात करेंगे तो उसे बुरा लगेगा। लेकिन उसका भाई थोड़ा मंदबुद्धि होता है और वो कहता है कि मुझे सुनने में मिला है कि जेनिफर तुम्हारी जॉब चली गई है। तभी जेनिफर के पिता उससे कहते हैं कि बेटा तुम हो नाली के कीड़े, जैसे हो वैसे ही रहोगे, कुछ भी समझाओ तुम्हें समझ नहीं आता। यहाँ पर जेनिफर की फैमिली के बीच कॉमेडी हो जाती है। जिसके बाद में उसके पिता उसके पास जाकर कुछ बातें करने के लिए आते हैं और वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त टेंशन में हो क्योंकि तुम्हारी जॉब जा चुकी है, लेकिन एक चीज बताता हूँ कि बड़ी पावर के साथ में बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एक तरह से वही डायलॉग था जो कि पीटर पार्कर को उसके अंकल ने मारा था। लेकिन जेनिफर को इस वक्त जॉब की सख्त जरूरत थी, हालांकि उसके पास पैसे भी खत्म हो चुके थे। यहाँ तक कि वो ड्रिंक करने आई थी, उसके पैसे भी उसके पास नहीं थे। तभी वहाँ पर जी हल्क के एंड एच, ये थोड़ी अल्फाबेटिक कंपनी है, उसी के डायरेक्टर वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको एक जॉब ऑफर कर रहा हूँ। जेनिफर के सुनकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि उसको इस बात का बहुत बेसब्री से इंतजार था।
और यहाँ पर उसका सपना पूरा होते नजर आता है। और वो कहता है कि चाहो तो तुम अपनी सेक्रेटरी कोई भी रख सकती हो। ये तो उसके मन की बात ही हो गई, क्योंकि वो अपना सेक्रेटरी निक्की को रखना चाहती थी। डायरेक्टर ये कहकर जाता है कि इस जॉब के लिए हम तुम्हें सुपर हीरो के रूप में एक्सेप्ट करेंगे, मंडे से आप जॉब पर आ सकती हैं। मंडे को जेनिफर वॉल्टर सच कर पहुंचती हैं जी हल्क के एंड एज में। मिस्टर बॉल्ब जो कि वहां के डायरेक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपने सुपर ह्यूमन फॉर्म में आ जाओ, क्योंकि रोज तुम्हें इसी फॉर्म में ऑफिस आना है। जेनिफर वॉल्टर्स पूछती है ऐसा क्यों, जिस पर वो बोलते हैं कि आजकल कुछ ज़्यादा ही सुपर हीरो प्रैंक चल रहा है। नॉर्मल ह्यूमन के साथ में तो लॉ में भी सुपर हीरो होना चाहिए, अगर लॉ बनेगा तो लॉ के रखवाले भी होने चाहिए, उसके लिए ही तुम्हारी ज़रूरत है। तभी जेनिफर डायरेक्टर से बात करने लगती है और कहती है कि ऑफिस कितना कूल है ना। तभी बॉलर्स वहां उसके डायरेक्टर को दिखाता है, जहां पर निक्की ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही होती है। और निक्की उसे बताती है कि ऑफिस तो झक्कास है ना यार, हमें तो हमेशा से यही चाहत थी कि एक अच्छा ऑफिस हो जहां बैठकर दोनों कॉफ़ी पिए। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कि जेनिफर के वेलकम के लिए होता है। वेलकम के लिए उसमें कार्ड लेकर आता है। बॉल्स के अकॉर्डिंग जेनिफर का पहला केस था ML बॉलिस्किंग का, जो कि था एबोमिनेशन, और बॉलस कैसे भी करके उसे छुड़वाना चाहता था, क्योंकि एबोमिनेशन अपनी पूरी सजा काट चुका था। हालांकि जेनिफर इस काम के लिए करने के लिए मना कर रही थी। तो बॉल्स कहता है या तो अपनी जॉब से हाथ धो बैठो या जो मैं कहता हूँ वो करना पड़ेगा। अब आखिर में जेनिफर को फाइनली वो उस केस को एक्सेप्ट करना पड़ा, लेकिन उससे पहले वो एबोमिनेशन से मिलना चाहती थी। जिस जेल में उसे कैद किया गया था वो वहाँ उसे मिलने पहुँचती है, लेकिन गार्ड कहता है कि आपको पहले ह्यूमन फॉर्म में आना होगा। ये जेल था DODC की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। ये लोग ना जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, कभी मिस मार्वल में तो कभी सी हल्क में। और यहाँ पर हम देख पाते हैं एबोमिनेशन जो कि इस वक्त अपने ह्यूमन फॉर्म में था, और वो जेनिफर को नमस्ते करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। मैं पैदा हुआ था रसिया में और जॉब करता हूँ यूक्रेन में, और उसके बाद मरीन आर्मी में ज्वाइन हो गया। मरीन आर्मी वालों ने मुझे हल्क को पकड़ने के लिए कहा था, और जब मैं उसे पकड़ने के लिए ताकतवर बना तो मुझे ही एक विलेन समझकर जेल में भेज दिया। आखिर मेरी गलती ही क्या थी। खैर हम लोग जानते ही हैं कि एबोमिनेशन कितना बड़ा कीड़ा, और वो जेनिफर की यहाँ पर फिरकी ले रहा था। लेकिन जेनिफर कहती है कि तुम्हारी दलील को मैं जरूर ध्यान में रखूंगी और इसके बारे में सोच कर बताऊंगी कि तुम्हें छोड़ देना चाहिए या नहीं। और वो वहाँ से चली जाती है। शाम को घर आने पर वो अपने भाई ब्रूस को कॉल करती है और बताती है कि मुझे जॉब मिल चुकी है। ब्रूस ये जानकर बहुत ही खुश होता है और उसे बधाई भी देता है। साथ ही ये पूछता है कि तुम्हें काम क्या मिला है, जहाँ जेनिफर उसे बताती है कि यार काम तो थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन पहला क्लाइंट मुझे वो मिला है जो कि कभी तुम्हारा ओपन हुआ करता था, यानी कि एबोमिनेशन। हल्क इस बात को सुनकर ज़्यादा सीरियस नहीं होता है और कहता है एबोमिनेशन ने मुझे एक एबोजी लेटर लिखकर भेजा था, इसलिए मैं उससे अब नाराज़ नहीं हूँ, इसलिए तुम उस केस को अब ले सकती हो और साथ ही जॉब कंटिन्यू कर सकती हो। लेकिन तभी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट हो जाता है। तभी हमें ये भी पता चलता है कि हल्क पृथ्वी से कहीं दूसरी ओर जा रहा है। इसके बाद में उसके पास कॉल आता है बॉल्स का और वो कहता है कि टीवी को चलाकर देखो, उसमें न्यूज़ आ रही है। जेनिफर न्यूज़ चलाती है तो पता चलता है कि एबोमिनेशन तो एक फाइट को लड़ने के लिए जेल को तोड़कर भाग गया है। और ये शानदार एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो हे गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।